द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार के अंदर बाजार रुक नहीं रहा है। मैंने पिछले 42 सालों में भयंकर से भयंकर मंदी देखी है और हर बार जब भी मंदी आती है तो कारण जो है उसके स्पष्ट नज़र आने लग जाते हैं। 1986 में जब मार्केट बर्स्ट हुआ था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर दिए थे बेचने के। म्यूचुअल फंड तो थे नहीं उस वक्त, बेचने के, बेचो बाजार को तोड़ो। और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर जो बजट लाए फरवरी में, वो बजट खराब आया था। उसके बाद में 3 साल तक बाजार बढ़ा रहा था क्योंकि उन्होंने बाजार को उठने नहीं दिया था। फिर नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री बने जब थोड़ा सुधार आया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद में हर्षद मेहता कांड हुआ और उस कांड के साथ ही WTO एग्रीमेंट साइन हुआ। उस हर्षद मेहता का इतने लंबे टाइम असर नहीं रहता, लेकिन WTO एग्रीमेंट का असर साफ दिखाई दे रहा था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था। तो उस WTO एग्रीमेंट के कारण पूरी तस्वीर बदल गई थी, कस्टम ड्यूटीज़ की, फिजिकल लेवीज की। इस कारण से इंडियन इंडस्ट्री वॉज टोटली डिस्टर्ब। और उस समय IT सेक्टर, ये कॉर्पोरेट बैंक नहीं थे, मतलब टेक्नोलॉजी शेयर थे नहीं, FMCG थे, वो भी थोड़े थे। और उस वक्त पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, लोगों की खरीद की क्षमता कम थी, इसलिए वो मंदी लंबे टाइम चली। फिर IT सेक्टर आया और IT सेक्टर ने बाजार को उठाना शुरू किया। फिर फाइनेंशियल ईयर 1-2 के अंदर और 2-3 में फिर बैठा रहा बाजार, क्योंकि उस समय IT सेक्टर में आ गई एकदम से गिरावट। उस समय उठाई था, बहुत ज़्यादा था, बबल बन गया था, गिर गया बाजार। IT कंपनियों ने लॉसेज रिपोर्ट किए बाद में, मतलब खैर वो संभल गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, इन्होंने रिबाउंड किया। मतलब नरसिंहा राव ने भी काम अच्छे किए थे, मैं ये नहीं कहता हूँ खराब किए, लेकिन समय तो लगता है ना इतने बड़े पॉलिसी चेंज के बाद में। तो अटल जी ने भी उसको आगे बढ़ाया, नरसिंहा राव की पॉलिसी को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किए, नेशनल हाईवेज बनाए, रेलवेज, पावर, इनमें सुधार शुरू हुआ। फिर उस कारण से बाजार में उठाव शुरू हुआ और सन 2007 के अंदर कमोडिटी 5-6-7 में इंफ्रा एंड कमोडिटी बूम आया। वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। IT सेक्टर में तेज़ी नहीं आई थी, ऑटोमोबाइल शेयरों में तेज़ी नहीं आई थी, मेटल, इंफ्रा, इनमें तेज़ी थी इन शेयर्स में। कुछ इंजीनियरिंग शेयर भी तेज थे। फिर 8 में तेजी आई, वो अमेरिका के कारण आई। अमेरिका का जो सब प्राइम संकट था उस कारण से मंदी आई। और अभी जो मंदी आ रही है उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ट्रंप साहब के एक्शन हैं, उन ट्रंप साहब के एक्शंस को कोई इंडिया की इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एडवर्स इफेक्ट भी आएगा तो अमेरिकन इकोनॉमी पे आएगा या चाइना की पे आएगा। इंडिया से जो मेटल पे लगाया भी है वो 12 मार्च से लागू होगा ऑर्डर, और अगर जो लगाया भी है, इम्पोज भी किया है, तो उससे कोई इंडिया कोई मेटल्स का कोई इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, नेट इंपोर्टर है इंडिया। तो उससे भी कोई मंदी की मैं समझता हूँ पूरे एंटायर मतलब सेक्टर्स में, इन ऑल दी सेक्टर्स भी शेयर मार्केट मंदी आ जाए, ये संभव नहीं। ले दे के कारण इतना सा मानते हो कि FI बहुत लंबे समय से बेच रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, इस कारण थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन FIs का पैसा अभी भी लग रहा है, QIB प्लेसमेंट में लगता है, IPOs में लगता है, राइट यूसेज में लगता है। तो इस तरह पैसा तो उनका लग रहा है। मैं सोचता हूँ अगर मान लीजिए साल भर में 1.5-2 लाख का, 2.5 लाख का माल भी ये बेच जाएंगे, अब तक ये करीब 8.25 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। 2-2.5 लाख का, 2-2.5 लाख से ज़्यादा पैसा तो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्वेस्टर लगा रहा है। तो खैर एनीवे, अब हमें ये ढूंढना है कि इन परिस्थितियों में हम क्या करें। हाउ टू क्रिएट ए बेटर पोर्टफोलियो फॉर हाई ग्रेड प्रॉफिट्स, फॉर हाई एप्रिसिएशंस। शेयर बाजार एक दिन का खेल नहीं है दोस्तों। ये जो रातों रात ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेना चाहते हैं, F&O करके पैसा कमा लेना चाहते हैं, बड़े आदमी करते हैं, वो बात छोड़िए, वो कुछ भी करें,
उनके लंबे हाथ हैं, लंबा पैसा है, लंबे कॉन्टैक्ट हैं, मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है उनके। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं कि मैं वो हूं, मैं ठीक हूं, बहुत कुछ हूं, लेकिन राकेश झुंझुनवाला का और राधा कृष्ण दमानी का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता ना, रमेश दमानी का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता ना, है? तो हमको तो एक मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, और उस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मैं आज 6 शेयर्स का विश्लेषण करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस होगा, विश्लेषण फंडामेंटल तो मैं कर चुका हूं, और फंडामेंटल भी कर दूंगा, थोड़ा बहुत डायरेक्शन दे दूंगा। फंडामेंटल भी करेंगे, लेकिन टेक्निकल विश्लेषण करेंगे। उस टेक्निकल विश्लेषण में सबसे बड़ी बात यह है, और पूरा मेरा आपसे प्रार्थना यह है, अगर आप मेरे वीडियो से कोई लाभ उठाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें दोस्तों। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, मैं आप बता देता हूँ। मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ आप लोगों से, मैं आज भी कह रहा हूँ। दैट्स ऑल। अनदर थिंग ये है कि सबसे जो पहला शेयर है, बाद में सबका और डिस्कस करेंगे, पूरे सेक्टर का निचोड़ निकाल के बताएंगे आपको। सबसे पहला शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। इसका मार्केट कैप है 14.34 लाख करोड़। रिलायंस से जस्ट नेक्स्ट, और टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 30 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से टीसीएस घटा दो तो 15.5 लाख करोड़ ही बचता है। तो टाटा ने 150 साल में टाटा ने 15.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप खड़ा किया, लेकिन टीसीएस 30 साल की कहानी है, इसने 14.5 लाख का मार्केट कैप खड़ा कर दिया। तो इससे आप आईटी सेक्टर की इतने लगा दीजिए। तो टीसीएस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले टीसीएस की मैं बता दूं, इसका पी रेशो आज के भाव पर 29.41 है। मार्केट में जब वीडियो बनाने के समय तक जो मार्केट रेट थे, उस हिसाब से ये टीसीएस का पी रेशो 29.41 है, और प्राइस इसका 3965 रुपए, 3965 रुपए। अब चलते हैं 52 वीक्स के प्राइस फ्लक्चुएशंस क्या है, यानी इसका प्राइस ट्रेंड क्या रहा है, कैसे कैसे फ्लक्चुएशन आए हैं। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि 12 फरवरी सन 2024 को, यानी 1 साल पहले, इसका रेट था 4120 रुपए, और 3 जून 2024 का इसका रेट हुआ 3702 रुपए। 31 जुलाई को इसका रेट हुआ 4365 रुपए, और पिछले सन 24 की बता रहा हूं, 31 जुलाई 24 में थी, अभी 25 की तो आई नहीं है। और 7 अगस्त को इसका रेट हुआ 4141, थोड़ी गिरावट आई है। 29 अगस्त को इसका रेट था 4511 रुपए। पिछले 52 वीक में हाईएस्ट रेट 4511 रुपए था 29 अगस्त को। 5, आप चार्ट को देखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूं आप चार्ट पे मिलाते जाइए इन रेट्स को। moneycontrol.com का चार्ट खोल लेना आप तो, और मैं भी चार्ट दे रहा हूं, स्क्रीन पे दूंगा, मैं कोशिश करता हूं। 5 नवंबर को इसका रेट फिर 3941 रुपए है, चूंकि टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के कुछ शेयर्स बेचे थे। अच्छा, फिर आप देखिए 11 दिसंबर 24 को 3984 फिर आया है शेयर, और 7 जनवरी को, इसी साल की 7 जनवरी को 4028 रुपये हुआ, और आज 3965 रुपये है। तो आप देखो दोस्तों, 52 वीक का लोएस्ट लेवल था 3702 रुपये, वो इसने नहीं तोड़ा है। और इसमें आप देखिए चार्ट को, अगर आप देखेंगे इसके ग्राफ को, तो उसमें ट्रिपल बॉटम बढ़ चुका है कम से कम भी, और हाई बॉटम बना रहा है। ये मतलब हाई बॉटम का मतलब शेयर में अप ट्रेंड है। इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी
इसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आ पाई। 7-8% की गिरावट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब इतनी बड़ी। और ये गिरावट भी अभी आई है जब बाजार में ज़्यादा गिरावट आई। अच्छा, अब चलते हैं। तो इसमें एंट्री का मैं समझता हूँ राइट टाइम है। स्लोली एंड स्लोली एक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। ये आईटी सेक्टर की नाप है। और दूसरी बात और बताएंगे, बहुत सी बातें बताएंगे भी आपको, ठहरो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लू ऑफ दी। अच्छा, इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस का आज की तारीख में पी रेशो है 27.92, जस्ट थोड़ा सा टीसीएस से थोड़ा सा कम है। और इसका मार्केट कैप है 7,71,804 करोड़ रुपए। और इसका आज का रेट है 1859, 1859 रुपए का रेट है इसका, 1859 का रेट है। अब इसका प्राइस फ्लक्चुएशन बताता हूं मैं आपको, चार्ट पे आप देखते रहिए। आई विल गिव द चार्ट। 12/2/2024 1680 रुपए, यानी कि 52 वीक्स पहले, आज के एक साल पहले 1680 रुपए का रेट था। 4 जून 24 को 1393 पे आया ये। 29 जुलाई को 1871 आया। बढ़ाए शेयर, यानी एक महीने बाद भी क्यों, करीब 1.25 महीने बाद में ये 1871 पहुंचा 1393 से। बढ़त आई एकदम से। फिर 7 अगस्त को इसका भाव 1791 हुआ। फिर थोड़ा हल्का सा करेक्शन आया है। 1/11/24 को 1760 का भाव रहा। 1 नवंबर को 1760 था। और फिर 13 दिसंबर को 1999 रुपये का रेट हुआ इसका। और आज 1859 है। तो इसमें कोई विशेष गिरावट नहीं आई है। ये भी ट्रिपल बॉटम बना चुका है। और हाई लो हाई बॉटम बना रहा है। ये साफ इंडिकेशन है कि शेयर में मार्केट के कारण थोड़ा सा दबाव आया हुआ है फिलहाल, लेकिन जैसे ही मार्केट कंडीशन सुधरेंगी दिस विल गो अप। मैं और रीजंस बता रहा हूँ आपको, सॉलिड प्रूफ, इससे भी बेटर। एक बार इनका इंडिविजुअल शेयर्स का एनालिसिस कर देता हूँ। अब चलते हैं HCL टेक्नो, द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द आईटी सेक्टर। 12 फरवरी को इसका रेट था 1666 रुपये। 12 फरवरी 24 को, पिछले एक साल पहले 1666 रुपये रेट था। 5 जून को इसका रेट हुआ 1343 रुपये, गिर गया थोड़ा सा। 9/8/24 को 1589 रेट था इसका। और 13 जनवरी को इसका रेट 1989 रुपये था। और 12 फरवरी को इसका रेट 1703 रुपये था। रिजल्ट आने के बाद इसको गिरा दिया गया, गिराया गया। रिजल्ट वाज एक्सीलेंट। तो इसमें तो बॉटम भी बीच में नहीं बने, ये तो थोड़ा सा ही करेक्ट होकर के और लॉन्ग टर्म गोल्डन लाइन फॉर्मेशन की है इसने। लॉन्ग टर्म गोल्डन लाइन फॉर्मेशन की है इसने। दिस इज द पोजीशन। ये गिरा ही नहीं बीच में, इसको गिराया गया है कुछ लोगों के द्वारा मिलके। अभी जो रिजल्ट के बाद ये सुधर जाएगा, सुधर रहा है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस इज अनदर बेट एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू मेक ए स्लो एंट्री इन दिस शेयर। कोई लंबा चौड़ा मत खरीदिए। 5 खरीद लिए, फिर 2 दिन बाद फिर 5 खरीद लिए, फिर करेक्ट हुआ 5 खरीद लिए, 2 खरीद लिए, इस तरह खरीदिए आप। विप्रो का जो शेयर है वो, इसके रिटर्न की कहानी आपको मालूम है। रिटर्न सब ने दिए हैं और देते रहेंगे। ये ट्रेडर्स को रिटर्न नहीं देती है कंपनी, ये रिटर्न देती हैं लॉयल इन्वेस्टर्स को। दोज आर लॉयल टू द कंपनी, दे आर लॉन्ग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। विप्रो की प्राइस आज की तारीख में 311 रुपये 65 पैसे। प्राइस अर्निंग रेशियो 26 रुपये 30 पैसे। मार्केट कैप 3,26,115 करोड़ रुपए। बड़ी कंपनियां हैं, प्योर हैं, शुद्ध एकदम गोल्ड की तरह। अब 12 फरवरी 2024 को इसका रेट था 250 रुपये। 30 मई को इसका रेट हुआ 218 रुपये। 12 अगस्त को 245 रुपये, बढ़ाए शेयर को। 250 से गिर के 218 है, फिर 245 गया। फिर 28 नवंबर को इसका रेट 278 रुपये हुआ और आज 311 रुपये।
तो वही बात है कि ये डबल ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन इनमें हो रहा है। इनका चार्ट को देखिए आप, मतलब, और शॉर्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये ऊपर, आप देखिए। इसमें कहीं कोई गिरावट की बात नहीं नजर आती है। मार्केट को तो फॉलो करता है हर चीज, हर शेयर, हर आइटम करेगा, लेकिन डिक्लाइन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर लेवल टू मेक एंट्री इन दिस शेयर। अब आते हैं LTI माइंडट्री। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी आने वाले टाइम की, और ये जो MRF टायर है उसके भाव को क्रॉस करेगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। वो 10 फीट अप है, 1 फीट अप है। अगर इसका रेट 1500 रुपये हो जाता, 15,000 रुपये हो जाता है, तो बट नेचुरल है, यू कैन सी कि ये MRF को क्रॉस कर गया। वो 10 फीट अप 1.5 लाख रुपये क्रॉस किया था उसने। अच्छा, अब आप देखिए, आज इसका भाव है LTI माइंडट्री का 5641 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 36.57। इसका पी रेशियो ज़्यादा इसलिए कि इसकी कैपिटल बहुत शॉर्ट है, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, और ये बहुत ट्रिमेंडियस ग्रोथ दे चुका है आज के 2 साल पहले तक, और देगा भी, तैयारी है, बिल्कुल रेडी है ये। मार्केट कैप 1,67,118 करोड़ रुपये है। अब इसका प्राइस फ्लक्चुएशन देखते हैं, चार्ट में देखिए। 12/2/2024 5516। 4 जून को इसका रेट हुआ 4,688 रुपये। 26 जुलाई को 5597, बढ़ा, एकदम से बढ़ गया, 900 रुपये बढ़ गया एकदम से। पहले 900 गिरा, फिर 900 फिर बढ़ा है। 17/9/24 6,455 रुपये। 1/11/2024 5771 रुपये। 16/12/2024 6,738 करोड़ रुपये 38 रुपये, और 12/2/2024 को 5645 रुपये। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए कि जो 52 वीक्स का लोएस्ट रेट है वो कभी लौट के नहीं आया इस मंदी में। बाजार इतना गिर रहा है, लेकिन ये कोई भी शेयर, मैंने 6 शेयरों का एनालाइज किया, 6 के 6 शेयर में 52 वीक के लोएस्ट लेवल से अभी भी दे आर स्टिल अप। अच्छा, अब क्या बात करते हैं टेक महिंद्रा की। 6ठा शेयर है मेरा। इसका रेट है आज 1675 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 43.75 है, 43.75 है। पी रेशियो 0.44, मतलब इसका पी रेशियो इसलिए है कि बीच में इन्होंने बैलेंस शीट की कुछ गड़बड़ियों को ठीक की थी। वो जो परनामी साहब थे, वो कुछ उनके टाइम में कुछ एडजस्टमेंट किए थे, चूंकि इन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया था, इसलिए था। बाकी वो सब ठीक कर दिए। इस कारण से गिरी, फिर अब वर्किंग वापस ओरिजिनल आ रही है। अर्न तो कंपनी उस समय भी कर रही थी, वही अर्न कर रही थी, लेकिन वो माइनस पॉइंट वो थे कि एडजस्टमेंट के कारण घट गया था प्रॉफिट, अब बढ़ गया वापस। और इसका मार्केट कैप है 1,63,852 करोड़। तो दोस्तों चलते हैं वन। 12 फरवरी 2024 को इसका रेट था 1,318 रुपये। 19 अप्रैल को 1,208 हुआ। 3/6/24 को 1,245 हुआ, और एकदम से बढ़कर के 17 दिसंबर को 1,789 रुपीज हो गया, और 12/2/2024 को, यानी आज भी ये 1,673 रुपये पे गिरा हुआ है। यानी 52 वीक लो पर नहीं आ रहे हैं शेयर, इतनी हैमरिंग के बावजूद भी। इट शोज दे हैव गोट ए रियल स्ट्रेंथ। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। IT की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की एसेंचर है। एसेंचर का शेयर पिछले 15 दिन में $350 से बढ़ के $390 पहुंच गया तो 398 में था, थोड़ा करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए $385 था, अभी रात को $390 पे बंद हुआ है। तो सेम बिजनेस है, सेम स्टाइल एंड डिजाइन ऑफ बिजनेस है, सेम क्लाइंटेल है। वो कंपनी जब $40 बढ़ गई 15 दिन में, वो पड़ी भी थी इसी तरह जिगजैग कर रही थी वो कंपनी, यानी करीब 13% की जंप 15 दिन में आई है उसमें। तो ये कंपनियां भी अभी जिगजैग कर रही हैं, और जैसे ही यानी कि ये चल रही है, करीब 12 फरवरी है आज, 10 मार्च जैसे ही आएगा, इन कंपनियों में 15 से 20% की तेजी संभावित है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ जानी चाहिए, मैं समझता हूँ। नहीं आए, थोड़े दिन ठहर के आ जाएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए महीने 20 दिन का फर्क चलता है।
तो वो जब बढ़ेगा तो ये क्यों नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सेम ग्रोथ है तो सेम स्टाइल पर रिजल्ट है, मतलब पूरे सेक्टर का रिवाइवल हो रहा है। अमेरिका की या ट्रंप साहब की जो भी एक्टिविटीज है उनका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो उनको छेड़खानी नहीं कर रहे, मुझे लगता नहीं है कि उनसे छेड़खानी करेंगे वो। तो ऐसी सूरत में ये जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। आईटी सेक्टर में ये 6 कंपनियां सेफ हैं, बॉटम प्राइस पर हैं, 52 वीक लेवल से बिल्कुल अच्छी तरह उभरी हुई हैं, इतनी हैमरिंग के बावजूद भी टूट नहीं रही हैं, कोई खास टूटत नहीं है। तो दोस्तों ये है, अब आपको इतना ही रहने देते हैं, चर्चा मैंने काफ़ी स्पष्ट कर ली है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।